पेंसिल पेन वगैरह और पेन और कागज वगैरह रेडी कर लें। ठीक है, तो आप लिखें। सब रेडी हैं, पहले बता दें। रेडी हो गए, सब तैयार हो गए हैं लिखने के लिए। जी मैम। जी। ठीक ठीक, चलिए लिखिए। हेडिंग डालेंगे, भूखंडों के प्रकार। भूखंडों के प्रकार जो शुभ माने जाते हैं। जो शुभ माने जाते हैं, गृह निर्माण हेतु या घर बनाने के लिए। गृह निर्माण हेतु या घर बनाने के लिए। भूखंडों के प्रकार जो शुभ माने जाते हैं, गृह निर्माण हेतु। ठीक है, अब उसके नीचे लिखेंगे नंबर 1, गौमुखी भूखंड। हेडिंग डालेंगे, गौमुखी भूखंड। नंबर 1, गौमुखी भूखंड। नंबर 1, गौमुखी भूखंड। अब उसके नीचे से आप लोग लिखना प्रारंभ करें। इस भूखंड का आकार इस भूखंड का आकार गाय के मुख गाय के मुख के समान होता है। के समान होता है। इस भूखंड का आकार गाय के मुख के समान होता है। जिसमें जिसमें सामने का भाग जिसमें सामने का भाग सकरा जिसमें सामने का भाग सकरा संकरा। हाँ, संकरा या सकरा बोलते हैं। जिसमें सामने का भाग सकरा और पीछे का भाग चौड़ा होता है। और चौड़ा होता है। जिसमें सामने का भाग सकरा और पीछे का भाग चौड़ा होता है। इसके आगे लिखेंगे, ऐसे भूखंड पर या ऐसे भूमि पर ऐसे भूखंड पर घर बनाना
ऐसे भूखंड पर घर बनाना निवास के लिए निवास के लिए शुभ माना जाता है। शुभ माना जाता है। ऐसे भूखंड पर घर बनाना निवास के लिए शुभ माना जाता है, क्योंकि यह क्योंकि यह समृद्धि और शांति लाता है। क्योंकि यह समृद्धि और शांति लाता है। हो गया यहाँ तक सबका कि रिपीट करो फिर से? जी जी हो गया मैम। ठीक है। अब आपने एक चीज जाना, गौमुखी जो भूखंड होता है उसको कैसे पहचान सकते हैं हम लोग? उसको पहचानने का तरीका क्या है? इस भूखंड का आकार कैसा होता है? गाय के मुख के समान सामने, मतलब सकरा। ठीक है। और पीछे क्या होता है? ये चौड़ा हो जाता है। ऐसे भूखंड पर हम घर बनाना जो होता है वो निवास करने के लिए शुभ माना जाता है। इसको पहचानने का तरीका मैंने लिखवा दिया। चलिए अब दूसरा लिखते हैं, नंबर 2। सिंह मुखी यानी शेर के मुख के समान। सिंह मुखी, दूसरी हेडिंग डालेंगे सिंह मुखी। अब लिखें उसके नीचे, इस भूखंड इस भूखंड का आकार इस भूखंड का आकार इस भूखंड का आकार सिंह या ब्रैकेट में कोष्टक में लिख लें शेर। इस भूखंड का आकार सिंह या शेर के मुख के समान, शेर के मुख के समान होता है। शेर के मुख के समान होता है। इस भूखंड का आकार सिंह या शेर के मुख के समान होता है। जिसमें जिसमें सामने का भाग जिसमें सामने का भाग चौड़ा होता है। जिसमें सामने का भाग चौड़ा होता है और पीछे का भाग और पीछे का भाग सकरा होता है। और पीछे का भाग सकरा होता है। जिसमें सामने का भाग चौड़ा होता है और
पीछे का भाग सकरा होता है। यह आकार यह आकार यह आकार व्या व्यावसायिक यानी बिजनेस के लिए व्यावसायिक यह आकार व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए यानी बिजनेस करने के लिए यह आकार व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए शुभ माना जाता है। शुभ माना जाता है। यह आकार व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए शुभ माना जाता है, लेकिन निवास के लिए लेकिन निवास के लिए इसे लेकिन निवास के लिए इसे उपयुक्त नहीं माना जाता। लेकिन निवास के लिए इसे उपयुक्त नहीं माना जाता। यहाँ तक हो गया सबका? हाँ ठीक है, जी मैम हो गया। ठीक है, कुछ किसी का रुका नहीं। ये हमने क्या समझा सिंहमुखी से? सिंहमुखी में हमने जाना कि ये जो आकार होता है ये किसके लिए ज्यादा अच्छा होता है कि हम कोई बिजनेस करना है, हमें कोई दुकान शॉप बनानी है, उसके लिए तो ये अच्छा होता है, बट घर बनाने के लिए ये उतना अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, चलिए अब हम इसमें नंबर 3 लिखते हैं। नंबर 3 लिखेंगे वर्गाकार भूखंड, स्क्वायर प्लॉट जिसको बोलते हैं। वर्गाकार भूखंड, नंबर 3 वर्गाकार भूखंड स्क्वायर प्लॉट, जो चारों तरफ से बराबर होता है, चौकोर बोलते हैं जिसे। ठीक है, चलिए इसमें लिखिए जिस भूखंड की लंबाई जिस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई और चौड़ाई समान होती है, जिस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई समान होती है, जैसे हम बोल दें 15x15, 12x12, ठीक है, ये एक बराबर होगा। जिस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई समान होती है इसे सॉरी, हाँ बोले, कोई कुछ पूछना चाह रहा है? नो मैम, आगे पढ़ाई। ठीक है, जिस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई समान होती है, ठीक है, अब उसके आगे उसे वर्गाकार उसे वर्गाकार भूखंड कहते हैं। उसे वर्गाकार भूखंड कहते हैं। ऐसे भूखंड पर ऐसे भूखंड पर ऐसे भूखंड पर घर बनाना
घर बनाना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसे भूखंड पर घर बनाना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह समृद्धि क्योंकि यह समृद्धि, खुशी और क्योंकि यह समृद्धि, खुशी और सर्वांगीण विकास का प्रतीक है, क्योंकि यह समृद्धि, खुशी और सर्वांगीण विकास का प्रतीक है, क्योंकि यह समृद्धि, खुशी और सर्वांगीण विकास का प्रतीक है। यहाँ तक हो गया सबका? जी मैम। ठीक है, सर्वांगीण समझ गए? सर्वांगीण का मतलब सब कुछ, सब तरफ से, है ना, पूरी तरह से, हर तरह से जो विकास होता है उसके लिए ये। चलिए अब लिखिए नंबर 4 पे, आयताकार भूखंड, रेक्टेंगुलर प्लॉट, आयताकार भूखंड। नंबर 4, आयताकार भूखंड, रेक्टेंगुलर प्लॉट। ठीक है, अब उसके नीचे लिखें, जिस भूखंड की लंबाई जिस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, जिस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 1:2 होता है, जिस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 1:2 होता है, वह आयताकार भूखंड कहलाता है। वह आयताकार भूखंड कहलाता है। जिस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 1:2 होता है, वह आयताकार भूखंड कहलाता है। यदि लंबाई उत्तर दक्षिण दिशा में यदि लंबाई उत्तर दक्षिण दिशा में और चौड़ाई
और चौड़ाई पूर्व पश्चिम दिशा में हो, और चौड़ाई पूर्व पश्चिम दिशा में हो, तो यह मैम विशेष। मेरा जरा हाँ एक बोले। लाइन रह गई थी। ठीक है, मैं यदि रिपीट लंबाई कर रही हूँ। उत्तर दक्षिण दिशा में हो, जी दिशा में हो, और चौड़ाई पूर्व और पश्चिम चौड़ाई दिशा में हो, और चौड़ाई पूर्व पश्चिम दिशा में हो। जी जी हो गया मैम, पूर्व पश्चिम दिशा में हो। ठीक है, तो यह हम्म तो यह विशेष रूप से हम्म तो यह विशेष रूप से शुभ माना जाता है। हम्म, यदि लंबाई उत्तर दक्षिण दिशा में हो और चौड़ाई पूर्व पश्चिम दिशा में हो, तो यह विशेष रूप से तो वो माना शुभ जाता है। माना जी जाता हो है। गया। ऐसे भूखंड पर ऐसे भूखंड पर घर बनाने से ऐसे भूखंड पर घर बनाने से अच्छा स्वास्थ्य यानी अच्छी हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य, धन और समृद्धि, धन और समृद्धि प्राप्त होती है, धन और समृद्धि प्राप्त होती है। ऐसे भूखंड पर घर बनाने से अच्छा स्वास्थ्य, धन और समृद्धि प्राप्त होती है। यहाँ तक सबका हो गया? जी मैम हो गया। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, ध्वजाकार भूखंड, फ्लैग शेप प्लॉट, झंडे के आकार का भूखंड। ठीक है, नंबर 5, ध्वजाकार भूखंड। नंबर 5, ध्वजाकार भूखंड। ठीक है, इसको लिखें। ध्वजा के आकार ध्वजा के आकार की भूमि, ध्वजा के आकार की भूमि जिसमें ध्वजा के आकार की भूमि जिसमें सामने का भाग जिसमें सामने का भाग चौड़ा और पीछे का भाग जिसमें सामने का भाग चौड़ा और पीछे का भाग सकरा होता है, जिसमें सामने का भाग चौड़ा और पीछे का भाग सकरा होता है।
ऐसे भूखंड को शुभ माना जाता है। ऐसे भूखंड को शुभ माना जाता है। ऐसे भूखंड को शुभ माना जाता है। ऐसे भूखंड पर, ऐसे भूखंड पर घर बनाने से ऐसे भूखंड पर घर बनाने से धन लाभ, धन लाभ और उन्नति होती है। और उन्नति होती है। ऐसे भूखंड पर घर बनाने से धन लाभ और उन्नति होती है। यहाँ तक सबका हो गया? जी मैम। ठीक है, चलिए नंबर 6 लिखिए। नंबर 6, गज प्रस्थ भूखंड। गज प्रस्थ का मतलब होता है हाथी के आकार का भूखंड। ठीक है, गज प्रस्थ भूखंड। नंबर 6, गज प्रस्थ भूखंड। नीचे से लिखेंगे, जिस भूखंड का आकार, जिस भूखंड का आकार हाथी की पीठ के समान, हाथी की पीठ के समान होता है। जिस भूखंड का आकार हाथी की पीठ के समान होता है, वह गज प्रस्थ, वह गज प्रस्थ भूखंड, वह गज प्रस्थ भूखंड कहलाता है। वह गज प्रस्थ भूखंड कहलाता है। यह भूमि, यह भूमि समृद्धि, यह भूमि समृद्धि और स्थिरता का, समृद्धि और स्थिरता का प्रतीक होती है। स्थिरता का प्रतीक होती है। यह भूमि समृद्धि और स्थिरता का प्रतीक होती है। सबका डन हो गया यहाँ तक के?
जी मैडम जी। ठीक है, ठीक है। जी मैम। तो आज हमने 6 प्रकार जाने भूमि के। इन आकारों की भूमि पर घर बनाने से परिवार में सुख, समृद्धि, शांति और उन्नति होती है ना? अतः हमें भूमि का चयन करते समय इन बातों का क्या रखना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए। ठीक है? तो आज यहीं तक। इससे संबंधित कोई प्रश्न आपका है, कुछ समझ में ना आया हो तो आप लोग पूछें। मैम ये गजप्रत भूखंड है तो इसके बारे में कुछ बताओ भाई, इसकी लंबाई चौड़ाई से पता चलेगा या किस तरह पता चले ये गजप्रत भूखंड है? देखिए, गज प्रस्थ जो होता है, इसका जो वो रहता है, बीच का जो हिस्सा होता है ना, वो जैसे हाथी का नहीं होता है उठा हुआ हिस्सा, वैसा होता है ये। ठीक है? मैम तो उससे इसे हाँ, मैम इसे सेमी सर्कल जैसे बोल सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं कि ये सेमी सर्कल टाइप का होता है। ओके। ठीक है? तो हाँ। ये जो अभी जी। मैंने जितने आकार आपको समझाए हैं, ये आकार घर बनाने के लिए सबसे शुभ माने जाते हैं। ठीक है? कि अगर इन आकारों की भूमि, वैसे भी सबसे पहले लोग चौकोन खोजते हैं कि भैया चौकोन प्लाट मिल जाए हमें, पहला। ठीक है? समतल भूमि, मतलब समतल हो पूरी भूमि और चौकोन प्लाट हो एक, नहीं तो आयताकार हो, नहीं तो गौमुखी हो। और जिसमें गौमुखी में तो रहने के लिए तो वो प्लॉट ठीक ही होता है, साथ ही अगर उसके अंदर शॉप वगैरह बनाई जाए तो वो भी बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। ठीक है? जो जो हमने दो ये इसको समझा, एक तो हमने समझा सिंहमुखी, जो मैंने बताया आपको कि शेर की आकृति का जो प्लॉट होता है एक ये, और दूसरा गौमुखी। ये दोनों भूखंड का ज्यादातर उपयोग आ, किसी भी बिजनेस के प्रॉपर्टी जो बनती है, जैसे देखना आप लोग कई जगह पे इस तरह के प्लॉट जो होते हैं वो बचे होते हैं, कॉर्नर वगैरह पे आपको ज्यादा मिल जाते हैं ऐसे प्लॉट्स। ठीक है? तो ये प्लॉट जो होते हैं, ये इसको कोई खरीद करके इसके ऊपर अपना अगर कॉम्प्लेक्स बना ले या शॉप बना ले, तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा मतलब लाभकारी होते हैं। ठीक है? मैम आपके ठीक पास है। इसका कोई डायग्राम का पीडीएफ है? मैं आपको इसका पीडीएफ मैं इसमें शेयर कर दूंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। ठीक है? कि आप आकृति जो है, या आप अगर इसको उसमें भी डालोगे ना, गूगल में भी डालोगे ना इसकी आकृति को, तो आकृति आपको मिल जाएगी मैडम। ओके मैम। मुझे ना एक्चुअली क्या होता है कि ये जो मैं आप लोग को ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, इसका ना बहुत सारा मल्टीमीडिया का फंक्शन मुझे समझ में आता नहीं है। अदरवाइज ना मैं सब कुछ आपको दिखा देती। ओके हमारे से मैम। ज्यादा ऐसे बैठे हैं, हमें भी इतना नहीं आता। नहीं भैया, मैम क्या सर, एक्चुअली मुझे बहुत ज्यादा चीजें, ये तो मैं ये लोग मुझे सिखा रहे हैं कि मतलब सतीश जी हैं, प्रदीप हैं, ये सब लोग मिलकर के मुझे सिखा रहे हैं कि मुझे कैसा थोड़ा बहुत करना है। अदरवाइज बहुत मैम ज्यादा मल्टीमीडिया का यूज नहीं आता। एक बात और पूछनी थी, चलो वो प्लाट हाँ, संबंधी है, थोड़ी हटके है। जो ये चौराहा होता है, इसके 4 कॉर्नर होते हैं। ये सुना है मैंने भी, चौराहे पे जो कॉर्नर पे मकान होता है उनको समस्या रहती है हमेशा। क्या ये बात सत्य है या कहाँ हाँ, तक ये सही है बात ये? सत्य है। हाँ, ये न सही है। इसने आपने इसमें देखा होगा कि जो चौका परेशान रहते हैं चौराहे पे जिसका, हाँ, जो चौराहे पे जिनका घर होता है, उसको आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा होगा तो वो 5 साल, 4 साल, 5 साल तक तो थोड़ा सा नॉर्मल चीजें रहती हैं। देन उनकी लाइफ, उनकी घर में बहुत सारी कहीं एक्सीडेंट होंगे, कोई बीमार रहता है, बहुत सारी चीजें होती। तो एक्चुअली होता क्या है, जो चौराहा होता है उसमें निगेटिविटी वास करती है, अगर आपने देखा होगा। जी। कई बार क्या होता है कि ये हम्म। थोड़ा लिंक से हटकर बात कर रही हूँ मैं, लेकिन क्या होता है, कुछ हाँ हाँ। किसी ने बोला कि इसके ऊपर से कोई उतारा कर दो, जाके चौराहे पे डाल दिया उसने। ठीक है? हाँ हाँ, यही सुना। वो है ना, किसी का पैर लग गया, उसको कुछ हो गया, तो वहां पे उस चौराहे पे जो चारों जगह से जाती है, तो उसके ऊपर निगेटिविटी कुछ ज्यादा होती है। और वो जो कॉर्नर पे जो घर या दुकानें होती हैं, उसके ऊपर उसका ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और अगर मैं नहीं, ये तो आप अगर किसी को जानते होगे जिसके चौराहे पे घर है या दुकानें हैं, तो आप उनके फैमिली को अगर उठाकर आप उनका एनालिसिस करेंगे या जानकारी रखेंगे, तो जितनी बातें मैं आपको बता रही हूँ वो आप उन पे देख पाएंगे।
यही जो देखा है जी मैंने अभी 2-3 साल में मेरी गली के अंदर 2 चौराहे लगते अच्छा हैं वो आपने, परेशान है। हाँ, आपने देखा है, वो रीजन यही है। मैडम मैंने ये पढ़ा है कि जो चौराहा है वो राहु का घर होता है। हाँ जी ठीक है। चौराहे को राहु का घर कहा जाता है। हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। मैम इतना तो बेसिक तो हमें नॉलेज नहीं अच्छा है ये। मैम, ये जो ये पंडित जी आयताकार की भूमि अपनी है, भूखंड हम्म है, हम्म ये मैम लंबाई इसकी उत्तर और दक्षिण हाँ और चौड़ाई पूर्व और पश्चिम होनी चाहिए। जी जी जी। अगर इसका उल्टा हो मैम, अगर जो चौड़ाई है देखिए, नहीं नहीं, वो भी हो पूर्व सकता है उत्तर जो दक्षिण आपने हो। जी जी, आपने जो पूछा वो भी हो सकता है, लेकिन इसमें क्या हाँ बताया गया है कि वो अति शुभ माना जाता है। ठीक है। जी, दिशाएं तो देखिए सर उत्तराभिमुख फिर कोई भी, घर हो जाएगी ना। हाँ देखिए होता क्या है कि दिशाएं कोई भी बुरी नहीं है, सभी दिशाएं अपने अपनी जगह पे अच्छी हैं। ठीक है। अब उसमें जी रहता है कि हम क्या चीज को कैसे बैलेंस कर पाते हैं, ये एनर्जी को हम कैसे डिवाइड कर पाते हैं, कैसे क्या कर पाते हैं। ठीक है। आपने देखा होगा कि कई लोगों को दक्षिण मुखी मकान में होते हैं, दिन दुनी रात चौगनी तरक्की कर रहे होते हैं। ठीक है। कुछ व्यक्ति जाते हैं तो उनके घर में आए दिन मौत ही हो रही हो, कोई बीमारी पड़ रहा है, ऐसा भी हो, आपने ऐसा भी देखा होगा। जी जी। जी जी। ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आपने उसको कैसे अरेंज किया है, फिर किसके ऊपर क्या सूट कर रहा है, क्या सूट नहीं कर रहा कुंडली में है। शनि इसे के कहते भाव हैं में भी दक्षिण मुखी को देखा जाता है। जी जी, बहुत मतलब उसमें बहुत सारे चीजें जो हैं इसमें देखी जाती है। एक ही चीज से आप हर चीज को कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ठीक है। जी मैम और किसी जैसे का कोई अभी प्रश्न? मैम पूछे मैम। अभी ना ये जैसे अभी भूमि पे घर बना रहे हैं, ठीक है, वो तो हो गया, मगर अभी हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, वो 10 या उसके लिए 15 भी माल की। हाँ हाँ, समझ तो गई। इसके जी लिए जी, भी यही बिल्कुल सेम मैम। फॉर्मूला हम। नहीं नहीं, उसके लिए थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज जाता है मैम। ठीक है। अच्छा। उसमें क्या हाँ। होता है कि मैं आपको आगे उसको पढ़ाऊंगी कि जो आजकल जो ओके। कल्चर हो गया है, फ्लैट सिस्टम हो गया है। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। तो हम लोग कहते हैं कि उत्तरमुखी पूर्वमुखी मकान जो मतलब कि जो होता है बहुत शुभ माना जाता है। ठीक है। लेकिन उसमें क्या हम्म। होता है, जो कॉरिडोर होता है आपका सामने का, हम्म। वो बहुत ज्यादा ओपन एरिया उसमें नहीं होता है। वो थोड़ा सा रास्ता रहता है, आप अंदर आए, आपका लिफ्ट होगा, वहां से थोड़ा सा हम्म। जगह आपको मिलता है, देन आप अपने अंदर चले जाते हो। उसमें क्या हम्म। देखा जाता है, वो जो बैक आपको ओपन एरिया मिलता है टेरिस टाइप का थोड़ा सा, जहाँ पे आप झूला लगा सकते हो, गमले रख सकते हो, हम्म, थोड़ा सा आंगन हम्म। टाइप का खुला रहता है ना, उस जी एरिया को जी। अपन देखते हैं। ठीक है। तो अच्छा उसको देख करके फिर हम उसके हिसाब से फ्लैट को चूज करते हैं। वो भी मैं आपको आगे सिखाऊंगी। अच्छा। ठीक और है। मैम कल की जो क्लास जी थी ना, उसमें आपने बताया था नेगेटिविटी अगर है तो एक जो है, एक जगह पानी बंद होता है तो दूसरी जगह ना सीपेज जैसे लगा रहता है, तो हाँ वो छत से पानी टपकता है या दीवार में पानी आ जाता है, कुछ भी पता नहीं है क्यों आता है, तो उसका हम्म रीजन क्या हो सकता है मैम? तो मैंने उसका रीजन बताया ना, वास्तु दोष है उस एरिया में, मैंने कल जो वो लिखवाया फ्लैट है। में है मैम, फ्लैट में है, देखा मैंने। है ना। मैंने हाँ आपको एक पहचान बताई थी कि अगर हाँ। ये ऐसा यहाँ पे आपको मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि वो वास्तु दोष है। देखिए, अभी हम लोग पहले प्रॉब्लम्स को समझ रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर अभी बाद में, इसके बाद मैं आपको उसकी रेमेडी भी बताऊंगी कि अगर ऐसा है तो उसको किससे हम बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है मैम। हाँ। ठीक नहीं, एक जगह गए ना आज, तो एक है जैसे वो साउथ में देखा, साउथ वेस्ट में पानी आ रहा है, अभी नॉर्थ ईस्ट में चला गया, तो वो सब जगह सीपेज लगा रहता है, तो बोलते हैं एक समझ जगह गई। हम बंद करते हैं तो दूसरी जगह स्टार्ट हो जाता है। ठीक बोले मैडम। देखिए देखिए, अभी अचानक से आप लोगों की दृष्टि खुल रही है। हाँ। नहीं तो मैम, वो मैडम वो ऐसे तो ही गए तो दिखाई दे दिया ऐसे ही तो बात हाँ हो गई। जी जी। हाँ नहीं जी, नहीं, क्या बोल थैंक यू रहे थे आप? मैम, अच्छा ओके है। ओके। और आचार्य जी किसका क्या मेरा एक प्रश्न है? प्रश्न है। जी बोलिए। आचार्य जी मेरा एक प्रश्न है। जी जी बताएं। ये जो आयताकार भूखंड बताया आपने, हम्म। उसमें अनुपात 1:2 माने दो। 1/2 हाफ।
1/2 नहीं मानेंगे, अनुपात को रेशो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कुछ बोलते हैं, हाँ वो तो देखिए, रेशियो मैडम रेशियो हाँ रेशो तो बोलते हैं झंडा ना, रहता है 1 ना। लिखेंगे उसके बाद 2 बिंदी, जो विसर्ग वाली बिंदी लगती है वो उसके बाद 2, हम्म, हम्म। रेशो ही बोलते हैं शायद, मेरी बेटी हाँ, बता रही है कि रेशियो रेशो बोलते हैं। कोई बात नहीं, आप उसको मेजरमेंट के साथ कोई उदाहरण लेके समझा सकती हैं कि ये इतना, ये इतना, ये सर मैं जैसे बोलूं, का मैम ने झंडा होता है 15 बाय अनुपात 2 15 में बोला ना, तो उसको आप नहीं 15 बाय 13 बोल दीजिए, हाँ 30 राइट, तो हाँ डबल जैसे हो मैंने गया हाँ 15 बाई 30, हाँ या 15 बाय 12 हाँ मल्टीप्लाई बाय 24 कर दीजिए। 24, ठीक है, समझ गए, रेशियो ही ठीक है लेना है। हाँ हाँ ठीक। राइट। रेशियो सर। हम्म। अच्छा मैम, ये जो ध्वजाकार भूखंड है, हम्म, इसकी चौड़ाई आगे की ओर है हाँ और सकरा ये पीछे है। तो अगर इसका सकरापन अगर आगे की ओर रहे और चौड़ाई इसकी पीछे रहे, तो इससे कोई दिक्कत? नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। एक्चुअली क्या होता है कि जनरली घर बनाने की तो ये शुभ ही माना जाता है, लेकिन जैसे अपन मंदिर वगैरह का निर्माण करते हैं ना, जब कहीं पे आपने देखा होगा कहीं जी। मंदिर वगैरह का निर्माण करते हैं, हम्म, तो उसके लिए ये और ज्यादा शुभ माना जाता है, अच्छा ठीक है। लेकिन अगर मान जी लीजिए मंदिर। किसी के पास अगर मान लीजिए किसी के पास ऐसा जमीन मिल रही है, ठीक है, और अपन जब देखने जाते हैं तो हमको ये समझ में आ गया कि यार ये भूमि ऐसी है, ठीक है, तो हम इसको ले सकते हैं घर बनाने के लिए, इसमें कोई समस्या नहीं आती है। ये हमने बताया कि ये अगर ऐसी भूमि पे घर बना जाए तो वो शुभ होता है। अब हम कल ये जानेंगे कि हम कौन को किस तरह की भूमि है, उस भूमि पे हमें घर नहीं बनाना चाहिए। जी मैडम। ठीक है, जी जी। ठीक है। आज की कक्षा से रिलेटेड और किसी का कोई प्रश्न? नहीं ठीक है, तो आप लोग सबको इसको अच्छे से पढ़ते रहिएगा, क्योंकि फिर एक दिन मैं फिर से आप लोगों का टेस्ट लूंगी, ठीक है। जिसको आप रोज मैं आपको लिखा रही हूँ, मोस्ट ऑफ द आपको मतलब लिखते समय ही वो समझ आ जाता है, क्योंकि जब हम किसी चीज को लिखते हैं तो हमारा माइंड और हैंड दोनों एक्टिव होता है, ठीक है। और बाद में अगर उसको आप एक बार 2 बार देख लेंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। मैम ठीक है, तो आज की क्लास को अभी यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी को जय माई की। जय माई की। ओम नमः शिवाय मैम। हर हर जी, हर हर शुभ महादेव। रात्रि। हर हर महादेव। माता रिकॉर्डिंग